हेलो एवरीवन, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेशियो। रेशियो पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं टाइप वाइज, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे उन्हीं टाइप्स के अंदर। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, कह रहा है कि A/B की वैल्यू अगर 3/5 है, B/C की वैल्यू 4/7 है, C/D की वैल्यू 2/3 है, तो ABCD का रेशियो क्या होगा। तो देखो, बेसिक से हम कैसे सोल्व करते हैं इस चीज़ को। इसने क्या कहा कि A/B कितना है 3/5 और B/C क्या है 4/7। देखो, इसमें हम सबसे पहले कॉमन चीज़ देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो, ABBC में कॉमन है B, तो जो B की वैल्यू है वो दोनों जगह सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो हम उसी को इक्वल बनाएंगे। देखो, यहाँ पे B है 5, यहाँ पे है 4, तो अगर मैं इसको गुना में 4 कर दूं और इसके गुना में 5 कर दूं तो क्या बनेगा। देखो, 12/20 और ये बन जाएगा 20/35। तो क्या अपना B बराबर हो गया। हाँ जी, यहाँ से अपना B बराबर हो गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इसने दे दिया अपने को C/D। C/D की वैल्यू दी इसने 2/3। तो देखो, यहाँ से A/B/C की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 12। ये लिख देता हूँ 12/20/35। इतनी बात सही है। अब देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि C/D की वैल्यू है वो है 2/3। तो अब देखो, यहाँ पे जो C है वो है 2 और यहाँ पे जो C है वो है 35। तो ये तो बात नहीं बनी, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर 35 से गुना करा दूँ और यहाँ पे अगर मैं 2 से गुना करा दूँ, तो देखो ये 35 दूनी 70 और ये 35 दूनी 70, तो यहाँ पे अपना C इक्वल हो जाएगा। तो देखो, वहाँ पे 2 से गुना कराओ 24/40/70 और यहाँ से देखो 35 को अंदर गुना कराओ 70/105। तो जो दोनों इन से मिला के अपने पास A/B/C/D आया वो कितना आया। देखो, फाइनल वैल्यू देखनी है। A की वैल्यू हो गई 24, B की हो गई 40, C की हो गई 70 और D की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है 105। तो अपना ये फाइनल आंसर हो जाएगा। उतार लो आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A/B की वैल्यू है 2/3, B/C की वैल्यू है 4/5 और C/D की वैल्यू है 2/1। आगे से कितने भी दे दे, इसमें प्रोसेस है वो यही सेम रहेगा। तो देखो, ABCD का आपस में रेशियो पूछ रहा है ये अपने से। A/B कितना है 2/3, B/C कितना है 4/5। काम वही करना है, B को इक्वल बना लो। तो अगर B को इक्वल बनाएंगे तो गुना में यहाँ से 4 और यहाँ से गुना में 3, तो ये कितना आ जाएगा 8/12 और यहाँ से कितना आ जाएगा 12/15। तो ABC का रेशियो कितना आ गया 8/12/15। अब देखो, इसने आगे कहा कि भी C/D कितना है 2/1। तब एक बात देखो, यहाँ पे अपने पास C 2 है, यहाँ पे C अपने पास 15 है, बराबर करेंगे। तो देखो, बराबर करो। अगर उस वैल्यू को यहाँ से गुणा करा दो, गुणा में 15, और इसको वहाँ गुणा करा दूँ, यहाँ पे कितनी थी 2, तो ABC का कितना बनेगा 16/24/30 और अगर यहाँ गुना करा दूँ 30/15, तो ABCD का कंबाइन कितना बनेगा 16, 24, 30 ABC और D कितना 15। अगर इनमें कुछ कॉमन होगा तो रेशियो हमेशा मिनिमम वैल्यू तक आएगा।
ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लो आप लोग इसको। इसी में अगर आगे देखना है तो एक वैल्यू और ऐड कर लो, जैसे डी और ई की ऐड कर लो। कह दे कि डी रेशियो ई है और 3:2 है, तो आगे कैसे सोल्व करेंगे देखो। डी रेशियो ई कितना है, यहाँ से 3:2 है। अब देखो 3:2 है, डी और ई कितना है 3:2। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे अपने पास डी की वैल्यू आई 3, यहाँ पे आई 15, तो मैं 3 को 15 बनाने के लिए क्या 5 से गुना कर सकता हूँ, गुणा में 5, तो ये कितना आ जाएगा 15:10। तो अपने पास ई की वैल्यू कितनी आ गई, रेशियो 10। ये ए बी सी डी ई का रेशियो हो जाएगा। कितनी भी वैल्यू हो आगे इसी तरह इक्विवेलेंट, जो लास्ट वैल्यू होती है उसको इक्वल करते चलो, जो लास्ट वैल्यू होती है उसको इक्वल करते चलो। ठीक है, यहाँ पे सी कर लिया इक्वल उसके, यहाँ पे डी कर लिया इक्वल इसके। ठीक है, उतार लो इसको, इसके किया था 15 के, उतार लो। अगला क्वेश्चन लिखो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ फेयर ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड 3 क्लास इन ए ट्रेन आर। कह रहा है कि फेयर का रेशियो है, फेयर का रेशियो इसने दे रखा है 20:13:3 एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग इन दीज क्लासेस आर। पैसेंजर का रेशियो है, पैसेंजर का रेशियो इसने दिया 4:5:20। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ फेयर इज 24,600 रुपये। अगर टोटल अर्निंग ये हो रही है, देन फाइंड द अर्निंग फ्रॉम थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास से अर्निंग बताइए। तो देखो अर्निंग क्या होता है, अर्निंग कितनी होंगी, अर्निंग होगी कि जितना किराया है उसके गुना में जितना पैसेंजर ट्रेवलर कर रहा है। तो देखो अर्निंग यहां से निकालते हैं, अर्निंग पैसे फेयर गुना में पैसेंजर, इन दोनों को गुना कराऊंगा, यहाँ पे कितना आएगा 80, 65 रेशियो 60। तो जो इनका अर्निंग का रेशियो है वो आ जाएगा 80:65:60। अब जो कॉमन आ रहा है उसको काट दो, तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 5 से कट रहे हैं, 16:13:12। ये इनका अर्निंग का फाइनल रेशियो आ गया अपने पास। इनकी अर्निंग का फाइनल रेशियो क्या है 16:13:12। अब देखो टोटल इतनी है, जोड़ो इस चीज को, तो ये बनेगा अपने पास 41। अगर 41 की वैल्यू है 24,600 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। एक की वैल्यू अपने पास कितनी हुई 600। अब इसने पूछा कि किसका पूछा इसने, थर्ड क्लास का। तो थर्ड क्लास में ट्रेवलिंग करने वालों का कितना है टोटल। तो थर्ड क्लास का कितना अपने पास, ये थर्ड का था, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, तो थर्ड का कितना हुआ 12। अगर 12 है तो एक की वैल्यू 600, तो गुना में 600, तो 7200 रुपये। ये चीज़ अपने पास रुपये में आई थी, 7200 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए आप लोग इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, क्या कह रहा है देखो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्राइस ऑफ द गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, नहीं अकेला स्क्वायर,
इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट वेट। तो जो प्राइस है वो क्या कह रहा है कि प्राइस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के, वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हुआ, एक आदमी ने, ए मैन सोल्ड ए प्राइस ऑफ गोल्ड बाय ब्रेकिंग इट इन 4 स्मॉल पीसीज। एक आदमी ने क्या किया कि एक सोने का कोई टुकड़ा था, उसको 4 भागों में तोड़ के बेच दिया। उसके रेशियो क्या क्या है, उसको जो तोड़ा वो रेशियो है उसके 1, रेशियो 2, रेशियो 3, रेशियो 4, इस रेशियो में बेच दिया उसको। इन दिस वेट ही हैड ए लॉस ऑफ 21,000। लॉस कितने का हो गया उसको, 21,000 रुपये का उसको लॉस हो गया। देन फाइंड द प्राइस ऑफ अनब्रोकन पीस ऑफ गोल्ड। तो क्या कह रहा है कि अनब्रोकन पीस है गोल्ड का, उसका प्राइस निकालो। तो देखो, अगर उसने इस टुकड़ों में तोड़ा तो टोटल कितना रहा होगा, 10, इनके सम के बराबर 10। अब देखो ये तो हो गया उसके पीसीज। प्राइस की बात करूं तो प्राइस कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर। तो अगर ये पीस है, या फिर इसको मैं कह लूँ अगर वेट है, तो 1, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 16, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो अगर उसको ना लॉस होता ना कुछ होता तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि ये दोनों चीज़ें इक्वल है नहीं। ये इसका सम कितना बनेगा, देखो टोटल का 30, और वो कितना बन रहा है 100। तो जो लॉस हुआ वो इनके बीच का हुआ, तो लॉस हो गया उसको 70 का। 70 की वैल्यू उसने दे रखी है हमें 21,000 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास यहाँ से, 3,000 रुपये। अगर एक की वैल्यू 3,000 आई है तो ओरिजिनल प्राइस कितना होना चाहिए था उसका, 100। तो 100 की वैल्यू 3,000 गुना में 100, तो ये आ जाएगी अपने पास रुपये। ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। उतार लो इस चीज को। हम्म 70 की वैल्यू किस इसकी आएगी 300। एक की वैल्यू अगर 300 तो गुना में 300, तो 1 0 हट जाएगी यहाँ से, तो ये आएगा 30,000। 30,000 रुपये, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, कोई बात नहीं। उतारो। अगला क्वेश्चन लिखो, क्या कर रहा है कि द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 5:6। कह रहा है कि इनकम का रेशियो ए रेशियो बी का है वो 5:6 में है। 5:6 उनकी इनकम का रेशियो है। वाहिल द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:4। इनकम का रेशियो कितना है 3:4। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया इसने अपने को यहाँ से, ये है इनकम का, तो 5:6 है ये, और एक्सपेंडिचर का है 3:4। इफ दे सेव्स रुपये, वो बचाते कितने हैं 1,800 एंड 1,600, इतने रुपए वो सेव कर रहे हैं। देन फाइंड देयर इनकम, तो उनकी इनकम बताओ कितनी होगी। तो देखो इनकम क्या होती है, आपने कितने बचा लिए प्लस कितना खर्च कर दिया, ये आपकी क्या होती है इनकम। ठीक है, तो इनकम माइनस 1800 और 1600, क्या 1800-1600 दे रखी है ना सेविंग, हाँ 1800-1600, तो माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब देखो याद रख देंगे 1800-1600 है। अब अगर इस चीज़ को मैं रियल वैल्यू में लेके आऊँ तो रियल वैल्यू में ये हो जाएगी 5x और 6x। इस चीज़ को हम
इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो इनकम कितनी हुई 5x, सेविंग कितनी थी -1800 रुपये, ठीक है। दूसरे की बात करूं 6x, सेविंग कितनी थी 1600 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 3/4। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, ध्यान रखना क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम, वरना ये टिपिकल हो जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि एक तरफ आप जो गिवन रेशियो है चाहे वो सेविंग का हो चाहे वो एक्सपेंडिचर का हो वही रखोगे, और दूसरी तरफ एक को रियल वैल्यू में चेंज करके और दूसरे को जो सेविंग है जो रुपये में जो वैल्यू होगी उसको पुट कर दोगे। अब देखो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इधर गुना कराओ 4x माइनस 7200 इज इक्वल टू 18x माइनस में 4800, 4x इंटू में 5 यानी कि ये कितना हो जाएगा अपने पास इसे 20x, ठीक है। अब देखो ये 20x है उसको इधर लेके आओ -18x इज इक्वल टू -4800 है तो प्लस 7200, 2x बना इज इक्वल टू माइनस का है तो ये -4800 कर लो, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2400 थे, ऐसे 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200। अगर x की वैल्यू 1200 है तो देखो ऊपर उनकी इनकम 5x यानी कि 6000, 6x यानी कि 7200, ये इन दोनों की इनकम्स थी, ओरिजिनल इनकम थी। देख लो और उतार लो इस चीज को। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:2, इनकम का रेशियो कितना है 3:2, तो रियल वैल्यू 3x और 2x। फिर आगे कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:3, एक्सपेंडिचर का कितना हो गया 5:3। इफ दिस बोथ सेव्स रुपये 1000, सेविंग कितनी है उनकी 1000 रुपये, उन दोनों की सेविंग है, यानी कि दोनों हजार रुपये, ईच की सेविंग कितनी है 1000 रुपये। देन फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, तो वही काम करना हमें। देखो इनकम माइनस सेविंग डिवाइड बाय दूसरे की इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू कितना एक्सपेंडिचर रेशियो 5:3। सोल्व करेंगे 9x माइनस में 3000 इज इक्वल टू 10x माइनस में 5000, इधर आएगा माइनस का x इज इक्वल टू उधर जाएगा जुड़ेगा तो माइनस का 2000, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास यहाँ से 2000 यानी कि 2000। तो अगर 2x की वैल्यू 2000 है तो इनकी इनकम 3x यानी कि 6000 और 4x यानी कि 4000 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उतार लो। आगे क्वेश्चन लिखो। क्या कह रहा है कि रुपये 7800, 7800, 7800, 7800 रुपये हैं। दे आर डिवाइडेड इन ए बी एंड सी, वो ए बी सी में बांटे गए इन सच ए वे डेट द शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ शेयर ऑफ बी। ए का जो शेयर है वो 3/4 ऑफ बी है, एंड शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सी। बी का कितना है 2/3 ऑफ सी। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी। डिफरेंस बताना है हमें लास्ट में कि बी माइनस सी कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो
सोल्व करो यहाँ से, 4 को उधर लेके जाओ, 4a इज इक्वल टू 3b, तो यहाँ से a बाई बी इज इक्वल टू 3/4, क्या कह सकते हैं, a/b इज इक्वल टू 3/4। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करो, 3b इज इक्वल टू 2c, b/c इज इक्वल टू 2/3, तो b/c कितना हो गया, 2/3। अब यहाँ पे बात वही आ गई, यहाँ पे b 4 है, यहाँ पे b 2 है, तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा, तो b/c इज इक्वल टू 2 से गुना करा दूंगा 4/6, तो देखो b/c कितना आ गया अपने पास, 3/4/6। अब कह रहा है कि ये है वो टोटल रुपए हैं जो इनमें बांटे गए हैं, तो 10 और 3 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7800 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू 600 रुपये, एक की वैल्यू अगर 600 आ गई, पूछा कितना कि बी और सी में डिफरेंस क्या है, तो बी और सी का डिफरेंस देखो कितना है, 2 का, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 1200 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, उतार दीजिए। आगे लिखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3/7/4। ए बी सी की इनकम का रेशियो है वो 3/7/4 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज, इफ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर का रेशियो इसने दे रखा है हमें R 4/3/5। फाइंड द सेविंग ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी की सेविंग बताइए। इफ ए सेव्स, ए का बोला इसने, ए की जो सेविंग है, ए की सेविंग इसने बोली अपने को ₹300, आउट ऑफ यानी कि इनकम कितनी होगी इसकी, आउट ऑफ बोला तो इनकम कितनी होगी उसकी 2400 रुपये, आउट ऑफ 2400 रुपये, 2400 रुपीज, ये दोनों चीजें रुपए में है। देखो एक बार क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि इनकम दे रखी है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक के बारे में 2 बातें भी बता रखी हैं, तो देखो मैं करवाता हूँ। सबसे पहले उसने बोला कि ए की इनकम अपने पास कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 2400 रुपये, तो एक की वैल्यू 800 रुपये, ठीक है। फिर उसने क्या रखा है, इनकम के केस में बता रहा हूँ ये, ठीक है। फिर उसने क्या रखा है कि ए की सेविंग कितनी है 300 रुपये और इनकम है 2400 रुपये, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, इनकम माइनस सेविंग, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 2100 रुपये। लेकिन अपने हिसाब से ए का एक्सपेंडिचर कितना है 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू अगर 2100, तो एक की वैल्यू 2100/4, 5 से 20, ये रुपये 525 रुपये, ठीक है। फिर आगे क्या करें कि फाइंड द सेविंग ऑफ बी एंड सी, बी और सी की सेविंग बतानी है। तो देखो इनकम वाले में एक की वैल्यू 800 थी, तो बी की इनकम कितनी आ गई भाई, अब रियल वैल्यू की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो देखो 3 की वैल्यू
2400 रियल वैल्यू आ गई, तो रेशियो को हटा दो। ठीक है, 7 की वैल्यू 5600, सी के लिए 3200। ठीक है, इतनी आगे आगे देखो क्या कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर में 1 की वैल्यू कितनी आई 525, तो 4 की वैल्यू 2100, 3 की वैल्यू 525 गुना में 3 तो 1575, और 5 की वैल्यू 525 गुना में 5 तो ये आ गई अपने पास 2625। सीधी भी निकाल सकते थे कि जब 4 की वैल्यू 2100 है तो 5 की होगी 2100 प्लस में 525 2625, और अगर 3 की निकालनी थी तो 4 वाले में से घटा देंगे कितना 525। अब देखो यहाँ से ये इनका क्या है एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितनी आएगी इनकी, सेविंग इन दोनों को घटा लेंगे। इधर 10 में से 5 गया तो बचा 5। ठीक है, 9 में से 7 में से 9 गया तो 9 में से 7 गया तो 2, इधर 0 और इधर 4, तो 4025। तो इसकी आगे भी सेविंग, इसकी कितनी आएगी 3200 में से कितना घटाना है हमें 2625, 5 7 5 और 0 575 रुपये इसकी आ गई। टोटल कितनी आएगी, टोटल बी प्लस सी की सेविंग अगर पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यानी कि ये आ गई 4600 रुपये। 4600 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है। उतार लो। अभी इस रेशियो वाले चैप्टर में अपने 2 टाइप के क्वेश्चन और रहते हैं, एक तो एज वाले क्वेश्चन आते हैं और एक इसमें कॉइन्स वाले क्वेश्चन आते हैं। वो दोनों हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। उतार लेना आप इस चीज़ को।